तो आप सबको स्वागत है बनारस के और एक दिन में, जहाँ पर मैं आज कुछ प्लान करने वाली हूँ कुछ और जगह घूमने की। लिटरली इवेंचुअली हम आज प्लान किए कुछ 5 जगह घूमेंगे। पहला हम काठपति महाराज के आश्रम जाएंगे, दूसरा हम संकट मोचन, फिर दुर्गा माँ के मंदिर से होते हुए लौटेंगे रामनगर फोर्ट, फिर बीएचयू, देन इन द इवनिंग हम देखेंगे गंगा आरती। पूरा दिन का प्लान अभी मेरा दिमाग में फिट है, तो बस हमको सिर्फ बाकी रह गया सफर की। तो चलो चलते हैं एक ब्यूटीफुल सफर इन बनारस में, और मैं आपको दिखाऊंगी हर जगह की डिटेलिंग में। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम ओम नमः शिवाय। पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो क्या मंदिर का विशेष क्या है यहाँ पे? मंदिर का श्री पूजन करपात्री महाराज जी? का श्री करपात्री महाराज का आश्रम है। आश्रम है। 108 शिवलिंग अंदर दर्शन करने को है। बाकी 201 शिवलिंग है प्रेजेंट में। यहाँ पे हाँ, दर्शन करने को 151। अभी दर्शन 151 का कर सकते हैं। गौशाला गौशाला है। जी। मेरे कंफ्यूज होने का एक मतलब ये था, जब मैंने इस मंदिर के अंदर, इस आश्रम के अंदर एंट्री किया तो मुझे कुछ इस तरह दिखाई दी, बहुत सारे गायें और यहाँ के साथ बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते थे। फिर मैं मंदिर के अंदर एंट्री किया तो यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग थे जिनको पूजा जाता था। फिर मैंने इस ब्राह्मण जी से पूछा कि एक्चुअली चीज क्या है। उन्होंने बताया कि आज से 5-6 साल पहले इस आश्रम का प्रतिष्ठा किया गया था, और उस कापरातु महाराज की एक गौशाला है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहकर पढ़ाई भी करते हैं। देन इसके बाद हम निकल गए मंदिर के दर्शन के लिए। दुर्गा माँ और संकट मोचन बहुत फेमस मंदिर है, और बनारस आ रहे हैं, इस मंदिर के दर्शन नहीं किया फिर क्या बनारस दिखा। इन मंदिरों में मोबाइल्स अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए आप बाहर इसको रख के जा सकते हैं। पूरी मुफ्त में मोबाइल्स और सब चीजें आपको रखा जाता है। और संकट मोचन मंदिर के अंदर आपको इतनी ग्रीनरी और इतनी फॉरेस्ट्री फील होगी ना, आपको मतलब मैं क्या बताऊं। उसके अंदर पूरी नेचुरलिटी के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत शांति है अंदर, एक भक्ति का माहौल आपको देखने को मिलता है। तो मंदिरों के दर्शन के बाद थोड़ा सा अभी हम कर लेते हैं नाश्ता। तो टेस्टी नाश्ते के बाद हम निकल रहे हैं बीएचयू। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनाया गया था। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये यूनिवर्सिटी एशिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर हर किस्म का डिग्री हासिल कर सकते हैं, हर चीज का पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी बड़ी कैंपस है कि इसके अंदर आपको किसी ऑटो रिक्शा या बाइक में जाना पड़ता है। पूरी अप्रोक्सीमेटली 4000 एकड़ में बनी ये बीएचयू का कैंपस बहुत बड़ी है। फॉरेनर्स यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के लिए आती है। मैं अपनी बात बताऊँ तो थोड़ी सी लैंग्वेज सीखने के लिए, मतलब फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए मैं भी बीएच के बारे में अभी सोच रही हूँ। तो यहाँ पर शिव जी का दर्शन, फिर इतने सारे खूबसूरत पेंटिंग को देखते हुए मैंने लिया यहाँ से एग्जिट। तो बाहर जाते ही मुझे देखी इस लस्सी का शॉप, जहाँ पर मैंने बनारस में पहली बार यहाँ पर लस्सी का ट्राई किया। मैं बहुत बार पी चुकी हूँ, पर यहाँ पे आने के बाद मैंने आज पहली बार यहाँ की लस्सी का ट्राई कर रही हूँ। तो भाई अभी वेलकम टू रामनगर फोर्ट। मेरा ज़िंदगी का पहला फोर्ट है जो इसको मैं आज एक्सप्लोर करूंगी। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ा था, तो कि 1750 में इसको बनाया गया था, तो लगभग 200 साल तो हो चुके हैं। इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलबंत सिंह ने करवाए थे। ये फोर्ट अभी भी उन राजपूत के या राज परिवार के अंडर है, पर इसको एज ए म्यूजियम लोगों के यूज करने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर आते हैं तो टिकट आपको लगभग 180 पड़ेगा, और फॉरेनर है तो 200।
एक चीज़ ऐसा है कि यहाँ के सारे खजाने सिर्फ और सिर्फ उस राज परिवार को जाता है जो इनका हेरिटेज का अधिकारी है। मैंने यहाँ पर आकर पहली बार फोर्ट का एहसास किया और ये गंगा के किनारे मतलब ये गंगा की ईस्ट साइड मतलब पूर्वी दिशा पे इसका निर्माण किया गया है। पूरी की पूरी सैंडस्टोन से बनी ये महल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ी एरिया है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आकर आप फोटोशूट करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ऐसा है कि यहाँ पर जो म्यूजियम है वहाँ पे मोबाइल कैमरा कुछ अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो बस इतने सारे घूमने के बाद हो चुकी है लंच टाइम। तो आप यहाँ पर आके हमारे होटल से लगभग 400 मीटर पे यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, मुझे पता नहीं था। यहाँ पर आकर मैंने थोड़ा मेन्यू चेंज किया था, मैंने सोचा था नॉनवेज खाऊंगा, पर एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि बनारस में है और काशी में है तो बिल्कुल नॉनवेज आपको नहीं मिलेगी भाई। मेरा ज़िंदगी यहाँ के 4 दिन रहने वाले हैं, 2 दिन खत्म हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पनीर, मटर पनीर, कटर पनीर और पता नहीं क्या क्या पनीर मैं खा चुकी हूँ। पर एक चीज़ है, सारे वेज में टेस्ट बहुत ज़्यादा है, आप खाकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और इसके बाद हम खा के फटाफट निकलते हैं होटल, और वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को अभी गंगा आरती दिखनी है, 2-3 घंटा अभी बाकी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा खाना खा के मैं निकलूंगी होटल और वहाँ से जाऊँगी गंगा आरती। तो अभी 4 PM हो चुकी है, तो हमको अभी गंगा आरती देखने के लिए 10 मिनट घाट पर जाना पड़ेगा। एक और चीज़ बता दूं, अगर घाट पर आप 3 बजे से आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं तो फिर आप मुफ्त का या कुछ ऐसे बहुत नज़दीक वाले सीट पा सकते हैं। फिर भी मैं 4 बजे यहाँ पर पहुँची तो मुझे इस बोट पे बैठना पड़ा। वो तो शुक्र मनाओ कि पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ है, इसलिए मुझे वो गंगा आरती फिर सामने देखने तो आरती का शुरुआत 6:30 बजे होने वाला था, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे तैयारी हो रही है। मैं चाहूँ तो यहाँ के सारे श्लोक जो उच्चारण किए जाएंगे मैं उनको वीडियो में डाल सकती हूँ, लेकिन ऐसे करने से मेरे वीडियो में कॉपीराइट वैसे ही बहुत सारे हैं तो अब बिल लग जाएगा। बेहतरीन गंगा आरती देखने के बाद अभी समय है गंगा माँ का पूजा, और इसके बाद मैं आपसे लूंगी अलविदा। मिलते हैं कि अनदर ब्लॉग में कोई और चीज एक्सप्लोर करते हुए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय मोर अपडेट और मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।